अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ्लटर विद उसामा। आज ये हमारा फ्लटर कोर्स की ट्यूटोरियल की सीरीज का तीसरा लेक्चर है। तो आइए हम देखते हैं। हमने विजेट्स पढ़े थे, आज हम लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। जो लेआउट है उसमें हम पढ़ेंगे कॉलम और चिल्ड्रन। अब कॉलम क्या है, आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज को रख लेता हूँ, अब कॉलम और ये वगैरह तो वो वही लेक्चर था ऑलरेडी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम अब समझते हैं कॉलम। सबसे पहले हम समझते हैं कॉलम। अब कॉलम का जो लेआउट है वो इस तरह से होगा और जो हमारे पास रो है वो ऐसे होगा। ठीक है जी, टेक्स्ट है, अब मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ रो और यहाँ पे कॉलम। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट का और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब फॉर एग्जांपल रो की जो मेन एक्सिस है वो ये है, रो की मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है जी किसकी, रो की। और ये जो चीज है ये क्रॉस एक्सिस है रो की। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये है जी कॉलम की मेन एक्सिस, ठीक है, और ये है जी कॉलम की क्रॉस एक्सिस। इसको मैं सी लिख देता हूं, ठीक है, और इसको मैं एम लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं सॉरी, इसको मैं मेन एक्सिस कर देता हूं और ये सॉरी 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 ये मेन एक्सिस है और ये रो का क्रॉस एक्सिस। ठीक है जी, ये फ्लो है कि जो रो के एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट इस तरह से मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, और कॉलम के जो मेन है वो टॉप टू बॉटम। लेकिन जो क्रॉस होता है वो उसके उलट है, ये क्रॉस का एक्सिस कॉलम का ये है जी, वो चीजें लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, और रो का जो क्रॉस है वो टॉप टू बॉटम मूव करेगा। अच्छा, आइए जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सेंटर को खत्म कर देता हूँ। सेंटर की बजाय मैं इसको कॉलम में रैप कर देता हूँ। अच्छा जी, और मैंने इस सेंटर विजेट को यहाँ से कर दिया रिमूव। अब ये मेरा विजेट यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ना टेक्स्ट को बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको स्टाइल देखे, प्रॉपर्टीज स्टाइल, ठीक है जी, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज में फॉन्ट साइज कर दूं ताकि आपको 25 ताकि आपको ये वाज़ेह नजर। अच्छा, मैं 20 कर दूं ताकि ना चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी में रहे। ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको बाद, अब ये चिल्ड्रन, अब कुछ कुछ विजेट होते हैं वो सिंगल चाइल्ड एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरह के सेंटर है, ठीक है, स्कैफोल्ड है, मटेरियल ऐप है, ये सिंगल। लेकिन कॉलम जो है वो चिल्ड्रन, मराज के कॉलम जो है वो मल्टीपल चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मैं सेम इसी को कॉपी कर लूंगा और मैं नीचे पेस्ट कर दे 2-3। अब ये देखें, कॉलम का मैंने बताया था ना कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जी कॉलम की, ये देखिए। अब मैंने कॉलम के विजेट के ऊपर गया, अब मुझे प्रॉपर्टी मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब मैं इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट को क्या कर देता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट कौन सी है जी, टॉप टू बॉटम। बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट है। अब मैं कह देता हूँ जी ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस अराउंड हो जाए। स्पेस अराउंड करूंगा, ये देखिए, स्पेस अराउंड ऑल स्पेस, ये मेन एक्सिस की है। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूँ जी मेरी ये एंड आ जाए। अब जब मैं एंड पे करूंगा तो मेरे सारे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बात की थी टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, ये अब आपको समझ आ गई। उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, एंड है, फिर उसके बाद स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस इवनली अगर कर दूंगा तो मेन एक्सिस के अगेंस्ट हर
विजेट इक्वली स्पेस ले लेगा। ये देखें, ये है इसकी मेन एक्सेस। अब मैं कह रहा हूं जी ये मेन के जो आ गए, अब मैं कह रहा हूं जो मेरे सेंटर में नहीं है। अब सेंटर में तो तभी आएंगे ना, ये इस तरह से चल रहा है अभी टॉप टू बॉटम, लेकिन मैं कह रहा हूँ जी मैंने जो नाम लिखे ये यहाँ पे आने चाहिए। तो मुझे क्या करना, अब मुझे क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी क्योंकि मुझे अब सेंटर में चाहिए। अब इस तरह से मूव करना मैंने, इस तरह पहले यहाँ से ऐसे मूव करे ना टॉप टू बॉटम कॉलम, मैं अब कह रहा हूँ कॉलम अब ऐसे भी मूव करे, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। तो अब ये सेंटर में शिफ्ट नहीं हुआ, उसकी रीजन तो मुझे इसको भी सेंटर में करना। सम टाइम में सेंटर में नहीं आता तो उसके लिए बाद में हम सेंटर विजिट में रैप करते हैं तो चीजें सेंटर में। सम टाइम ये वर्क नहीं करता लेकिन करना चाहिए था। ठीक है जी, ऐसे होगा जी हमारा कॉलम का। अगर मैं इसको रो में शिफ्ट कर देता हूँ तो अभी ये देख लेते हैं जी, यही सेम एज इट इज। अगर मैं रो में करूंगा तो ये सभी की अलाइनमेंट रो में चली